हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज हम आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो क्लास 10th का होगा और यह साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। बहुत बेहतर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का हल आपको आज कर रहे हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। और इसे हल करने से पहले, बताने से पहले, यदि मेरे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए क्वेश्चन को डायरेक्टली बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सीएम, इसकी क्षमता क्या होगी? देखिए, पहले जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है। तो यह आपको जान लेना जरूरी है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है बाबू? ऋणात्मक होती है। तो इसमें से जो है आपको क्या निकालना है? क्षमता निकालना है। चलिए फॉर्मूला आते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तब P रखिएगा, आपको निकालना है। P फॉर पावर होता है, शक्ति होती है। तो 1/f, f का जगह कितना रखना है? 50 सीएम को रखना है। 50 सीएम रख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन कौन सी में? माइनस में। माइनस में आखिर क्यों? क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। तो माइनस में डाल दिया गया। अब समझेंगे, जब सीएम में रहेगा तो इसे आपको मीटर में बदलना होगा। तो सीएम को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं आप लोग? 100 से भाग कीजिएगा। 100 से क्या करेंगे? भाग कीजिएगा। तो 50 बाई क्या करें हम? 100 से डिवाइड कर दिए। क्या किए? 100 से अपना डिवाइड कर दिए। जब हम ऊपर लेकर जाते हैं लेकिन माइनस में रहेगा, ये मीटर में आ जाएगा। तो देखिए 1/1 लिखिएगा, तिरछा तिरछी गुना से, 100 गया ऊपर, अब 50 आ गया आपका नीचे। यही ना होगा जी, मीटर में, समझे। लेकिन माइनस में आएगा। अब यहां से करते क्या हम लोग है? 0 0 कैंसिल, 5 दूना 10, लेकिन माइनस में आ जाएगा, ये प्लस जाएगा तो माइनस में ऊपर चल जाएगा। यानी माइनस जो आपका होगा -2, मीटर पर माइनस ऊपर चल जाएगा। तो मीटर पर माइनस का मतलब 1, मीटर पर -1 का मतलब होता है डाईऑप्टर। अर्थात रिजल्ट आपका निकल कर क्या आएगा? -2 डाईऑप्टर। तो ऑप्शन देखिए, लॉक करना होगा। देखिए ऑप्शन कर रहा है +2 डाईऑप्टर, -2 डाईऑप्टर। तो ऑप्शन नंबर 2 को अपना लॉक करना, माइनस में इसका रिजल्ट आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है लेंस की क्षमता कैसा ही मात्रा, वही बताया है कि लेंस की क्षमता कैसा ही मात्रा के डाईऑप्टर होता है। यहाँ से डाईऑप्टर संकेत लिख दिया है, मीटर में माइनस भी होता है। यदि लेंस की क्षमता कैसा ही मात्रा बाबू आपका डाईऑप्टर में नहीं है, मीटर पर -1 है, तो उसको लॉक कर दीजिएगा। अगर सीएम में दे रहा है, सीएम पर -1 कर रहा है, एम कर रहा है, मीटर में -1, तो मीटर में -1 आ रहा है ना, तो इसको लॉक कर दीजिएगा। इसका स्थान पर डाईऑप्टर रहेगा तो डाईऑप्टर लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। कहता है यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच एन में कह रहा है कि एन का मान दे रहा है 3.5 में प्रकाश की चाल क्या होगी? ठीक है ना। तो देखिए इसका सूत्र होता है, एक सूत्र के अनुसार हम ऑप्शन खोजेंगे। आपको सूत्र देखिएगा कि एन बराबर C/V होता है। देखिए फॉर्मूला आपको रटना होगा कि एन बराबर जो होता है C/V फॉर्मूला होता है। तो एन आपको तो है 1.5 है। आपका जो प्रकाश चाल मान लेते हैं V है, V आपको निकालना है। तो प्रकाश चाल क्या होगी? कांच प्रकाश चाल दे रखा है यहाँ पर, कांच में कह रहा है कि 1.5 है में प्रकाश चाल क्या होगी। तो यहाँ समझेंगे फिर एक बार, यदि प्रकाश चाल निर्वात में सी हो, यहाँ सी कह रहा है, सी हो, कांच में क्या कर रहा है 1.5, तो कांच यहाँ उठ जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रकाश चाल भी निकालना है। तो यहाँ समझ लेते हैं एन। तो एन आपका क्या है? 1.5 समझते जाइए, C/V है। आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम भी का मान निकाल लेते हैं। भी बराबर, समझिए, तो भी बराबर क्या होगा? तो जैसे में है, जैसे बटा 1 हम करेंगे तो सी हो जाएगा, सी एकम सी हो जाएगा, भी गुना करेगा। इसका मतलब है कि सी अब बटे क्या आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। फिर समझे, यानी भी हम गुना करके जाएंगे तो यह जो गुना से भाग में आएगा, इसको भाग में कर दिया गया है, 1.5 को भाग में कर दिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें होगा क्या? अब देखिए हम 1.5 को किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। तो 1.5 को समझिए, यहाँ पर समझा रहे हैं। 1.5 का मतलब होता है कि 15/10, 15/10 हो जाएगा। अब जब इसे काटा कर हम जाने वाले हैं तो 2 से कटेगा, यानी 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 आ जाएगा। अर्थात 1.5 के बदले 3/2 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ चला लेते हैं, v बराबर C बटा क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसका बटा कुछ नहीं तो बटा 1 लिख देते हैं। तो v बराबर C/1 गुना 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो 2C हो जाएगा।
2c अब बटे 3 एकम 3 आ जाएगा। तो चाल कितना आ जाएगा 2c बटे 3। तो ऑप्शन देखेंगे 2c बटा 3 ऑप्शन नंबर बी है, तो बी को लॉक कर दिए। इस प्रकार जो है इसका मान आता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, कह रहा है परावर्तन कोण का मान होगा। देखिए एक समतल दर्पण पर जब लंबवत आपतित किरण होगी तो उसी पथ पर जब आपतित होगी तो परावर्तित किरण उसी पथ पर जो वापस दिशा में लौट जाती है। इसका मतलब क्या है, उसे 0 डिग्री एंगल बनाएगी, कोण 0 डिग्री के बनाकर निकलेगी, ये हो जाएगा। तो ये को लॉक कर दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। देखिए यह बहुत बार अक्सर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होता है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, इसको याद करके रखिएगा। ऑप्शन के अनुसार शून्य कहता है शून्य एवं अनंत के बीच, अनंत कहता है सी नंबर, डी कहता है कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होता है अनंत। तो अनंत को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। देखिएगा मान लेते हैं गोलीय दर्पण जो है ऐसे इस प्रकार होता है, जैसे मैं एक जो है भीतर कलाई कर दिया गया, बाहर कलाई कर दिया गया, यहाँ से कर दिएगा। तो ध्रुव है, ध्रुव से केंद्र देखेंगे, ध्रुव से कह रहा है कि ध्रुव से वक्रता केंद्र, वक्रता का ध्रुव यही है, वक्रता केंद्र यहाँ है। कि दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या आपका रेडियस हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है ना, वक्रता त्रिज्या को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। कह रहा है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आप जानते हैं कि वक्रता गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का होती है, तो F बराबर r/2 होता है, r/2 हो गया। तो इसमें आपको जानना क्या है, आपका क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या r निकालना है। तो r मान लेते हैं, यहाँ छाट लेंगे अपना r, अब 2f हो जाएगा। तो 2f अर्थात r का जो मान होगा फोकस दूरी का दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ समझेंगे 12.5 कह रहा है तो 12.5 का दुगुना क्या होगा, 12 दूना 24, 1 25 हो जाएगा, 25 cm आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है, 6.25 कह रहा है, 12.5 कह रहा है, यहाँ 25.0 cm कह रहा है, इसका मतलब 25 cm आपका यही है, तो लॉक कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कहता 8वां नंबर, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। इसको याद करके कन्फर्म याद करके जाइएगा कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा छोटा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर अपना सी को लॉक कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन आज आप लोग ऑब्जेक्टिव बताए थे साइंस का, तो क्या समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आप लोग के साथ कल।